राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फिर हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाली है। आज की ये क्लास प्रत्येक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए है, चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। आपको आज से पहले की जो क्लास दी गई हैं वो भी प्रत्येक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए है, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हों, राजस्थान से हों, बिहार से हों, मध्य प्रदेश से हों, उत्तराखंड से हों या किसी भी अन्य हिंदी भाषी प्रदेश से हों। आप कहीं भी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो ये क्लास जो हम लेकर आ रहे हैं हिंदी साहित्य की होती है और हिंदी साहित्य का इतिहास सब जगह लगभग एक जैसा ही होता है जो पाठ्यक्रम में निर्धारित होता है। तो हिंदी साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हम क्लास लेकर आते हैं और कल की क्लास में आवाज़ नहीं गई। शुरुआत में तो आवाज़ आ रही थी लेकिन बाद में पता नहीं तकनीकी कारण से आवाज़ बंद हो गई और हमें पता भी नहीं लगा। पूरी क्लास रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद देखा तो उसमें आवाज़ नहीं थी। तो अब आवाज़ नहीं थी तो उसमें आवाज़ अलग से तो नहीं लगाई जा सकती, इसलिए कल की इस तरह की क्लास के लिए उससे पहले भी आपको ऐसी क्लास एक मिली थी 2-3 दिन पहले, तो उसके लिए हमें खेद है। लेकिन आज की क्लास में आवाज़ आपको अवश्य मिलेगी, ठीक है। आगे भी हम कोशिश करेंगे, ध्यान रखेंगे कि क्लास बाधित न हो, आवाज़ बाधित न हो, ठीक है। तो चलिए पढ़ें वही जो काम आए। टीजीटी 2021 जैसे प्रश्न, आज चौथी क्लास है, ठीक है। चलिए अब हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी साथी कापी पेन ले लें और लिखते चलें, नोट करते चलें अपनी डायरी पर, क्योंकि ये भविष्य में आपके काम आने वाले प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास हैं। और जो आपको प्रद्योत गुरुकुल में मिलेगा वो एकदम से अच्छा और बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। देखो पहला ही प्रश्न कितना शानदार प्रश्न है। सभी को राधे राधे है, बांके बिहारी कृपा करें। चलिए पहला प्रश्न, पढ़ो वही जो काम आए, टीजीटी 2021 जैसे प्रश्न, भाग 4। तो इस पहले प्रश्न में एक कथन हमने लिया है, वो कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन है। वे विशिष्ट भी थे और सामान्य भी, राजभक्त भी थे, देशभक्त भी, सनातनी वैष्णव भी, आडंबर विरोधी भी, कर्मकांड समर्थक भी, ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी भी, परंपरावादी भी थे, आधुनिक भी। इसमें और भी कथन जुड़ेंगे, गृहस्थ भी थे, अगृहस्थ भी। उक्त कथन किसके संबंध में किसने कहा? ये देखो कितना अच्छा कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। पहला ही कथन एकदम शानदार कथन है। बताओ ये कथन किसका है और किसने कहा है, ठीक है। वे विशिष्ट भी थे और सामान्य भी, मतलब विशिष्ट और सामान्य दोनों लगभग एक दूसरे के विरोधी होते हैं, विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं, विशिष्ट और सामान्य। तो वो विशिष्ट भी थे और सामान्य भी। विशिष्ट और सामान्य आप अर्थ जानते होंगे, एक दूसरे का विरोध होता है। सामान्य जैसे आमजन, हम और आप सब, और विशिष्ट बड़े बड़े लोग, ठीक है। तो क्या है, वो विशिष्ट भी थे और सामान्य भी। राजभक्त भी थे और देशभक्त भी, मतलब राजभक्त भी थे और देशभक्त भी, ठीक। सनातनी वैष्णव भी और आडंबर विरोधी भी। सनातनी वैष्णव भी थे, वो सनातनी वैष्णव भी थे, यहाँ से देखो सनातनी वैष्णव भी थे वो, और आडंबर विरोधी भी, ठीक। उसके बाद है कर्मकांड समर्थक भी और ईश्वरवादी भी, ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी भी। कर्मकांड के भी समर्थक थे, कर्मकांड के समर्थक भी थे, ईश्वरवादी भी थे और निरीश्वरवादी भी थे, ठीक। परंपरावादी भी थे और आधुनिक भी थे। ये अलग अलग तरह की विशेषताएं हैं, अर्थात ये कथन एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात विरोध हैं, इनमें विरोधी कथन हैं। वो गृहस्थ भी थे, अगृहस्थ भी। कहने का मतलब विरोध है हर चीज़ में। तो ये कथन किसने कहा है और किसके संबंध में कहा है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है।
चलिए, तो आज हम इस कथन पर चर्चा करते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है, पहला प्रश्न क्या है, उक्त कथन किसने? तो उक्त कथन सही दिख रहा है, बच्चन सिंह ने। और किसके संबंध में कहा? तो भारतेंदु के संबंध में कहा। भारतेंदु के संबंध में कहा। संबंध में कहा। भारतेंदु जी के लिए कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए कहा है। और बच्चन सिंह ने कहा है, क्या कहा है? कि वे विशिष्ट भी थे, कौन? भारतेंदु जी। और सामान्य भी थे, कौन? भारतेंदु जी। राजभक्त भी थे, कौन? भारतेंदु जी। देशभक्त भी थे, कौन थे? भारतेंदु जी। सनातनी वैष्णव भी थे, भारतेंदु जी। आडंबर विरोधी भी थे, भारतेंदु जी। कर्मकांड समर्थक भी थे, भारतेंदु जी। ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी भी थे, भारतेंदु जी। परंपरावादी भी थे, भारतेंदु जी। आधुनिक भी थे, भारतेंदु जी। गृहस्थ भी थे, भारतेंदु जी। और अगृहस्थ भी थे, भारतेंदु जी। ठीक है, तो ये भारतेंदु जी की विशेषताओं में ये बहुत बड़ा कथन है, बहुत अच्छा कथन है। ठीक है, आप नोट रखेंगे। चलिए, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अथ अंग्रेज स्तोत्र लिख्यते के लेखक हैं। ये ग्रंथ का नाम है अथ अंग्रेज स्तोत्र के लेखक कौन हैं? ओम श्री हरे नमः। अथ स्तोत्र लिख्यते, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? ये किसने लिखा है ये ग्रंथ? तो ये ग्रंथ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है अथ अंग्रेज स्तोत्र लिख्यते। चलो, अगला है, जो लोग उनमें इस्लाम विरोध सूंघ लेते हैं उन्हें अपनी नाक की दवा करानी चाहिए। वाह भाई वाह, क्या कथन है, क्या कथन है। इस पर तो भाई इम्पोर्टेंट कितना भी लिख दो, सब न्यौछावर हैं, कोट कोट इम्पोर्टेंट न्यौछावर हैं। इस कथन पर भी और इस पर भी, कितनी भी बार कहो उतना कम है। मेरे हिसाब से हमने जो परीक्षाएं दी हैं उन परीक्षाओं में तो ये कथन नहीं आया है जो हमने दी हैं। अब हमें ये ज्ञात भी नहीं है कि ये किस परीक्षा में आया है, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि ये आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कथन ही इतना महत्वपूर्ण है। जैसे पिछली परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर में पहली बार कथन आया था कि जो विद्यापति को भक्त कवि कहते हैं, वो उसी प्रकार से विद्यापति को भक्त कवि कहना उसी प्रकार है जैसे अजंता की गुफाओं की जो मूर्तियां हैं उन्हें भक्त कहना या श्रृंगारिक कहना, या भक्ति और श्रृंगार का जो कथन था हमने आपको कराया है। थोड़ा सा बीच में से डिस्टर्ब हो रहा है उस कथन का, अभी हम बता रहे हैं आपको कैसा है वो कथन। ठीक है, तो पहली बार आया था कौन सा वाला कथन? पिछली परीक्षा में जो हमने बताया था वो बच्चन सिंह कहते हैं कि विद्यापति का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उन्हें भक्त कहना, खजुराहे के मंदिरों को भक्त कवि कहना है, या खजुराहे के मंदिरों को क्या कहना है? आध्यात्मिक कहना है। भक्ति का मतलब आध्यात्मिक। यदि कोई खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहता है तो समझ लो वो विद्यापति को भी भक्त कवि कह सकता है। कहने का आशय ये है कि विद्यापति को भक्त कहना उसी प्रकार से है जैसे खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। खजुराहो के मंदिर आध्यात्मिक नहीं है, घोर श्रृंगारिक हैं, घोर श्रृंगार है, वहाँ नग्न चित्र हैं उसमें। तो ये कथन पहली बार आया था, बहुत अच्छा था। तो वैसे ही ये कथन हो सकता है पहली बार आए किसी परीक्षा में। ठीक है,
तो इस कथन को आप नोट रखेंगे, जो लोग उनमें इस्लाम विरोध सूंघ लेते हैं उन्हें अपनी नाक की दवा करानी चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, उन्हें अपनी नाक की दवा करानी चाहिए। ये भारतेंदु के संबंध में किसने कहा? तो भारतेंदु के संबंध में ये कथन भी बच्चन सिंह का है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कथन आपको याद होने चाहिए, ऐसे ही मौखिक एकदम से याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है लॉर्ड रिपन को वे कर्ण और युधिष्ठिर कहते हैं। लॉर्ड रिपन को वे कर्ण और युधिष्ठिर कहते हैं, बताइए। चौथा प्रश्न, लॉर्ड रिपन को वो कर्ण और युधिष्ठिर कहते हैं कौन? तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। लॉर्ड रिपन को कर्ण और युधिष्ठिर किसने कहा? भारतेंदु जी ने। ठीक है, भारतेंदु जी लॉर्ड रिपन को कर्ण और युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, दलित विरोध के कथित अपराध में प्रेमचंद का उपन्यास जलाया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो कितने सुंदर सुंदर प्रश्न हैं, कितने बेहतरीन क्लास। ठीक है, दलित विरोध के कथित अपराध में, कथित अपराध का मतलब जो सिद्ध न हुआ हो, केवल कहा हुआ हो, आरोप लगाया गया हो। ठीक है, कथित अपराध में प्रेमचंद का उपन्यास जलाया गया। कौन सा उपन्यास जलाया गया? तो यहाँ पर रंगभूमि लिख देंगे। ठीक है, कौन सा लिख देंगे? रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास को जलाया गया था कथित विरोध में। ठीक है, कथित अपराध में किनका अपराध था? ये कहा गया कि ये दलित विरोधी है। ठीक है, तो रंगभूमि को जलाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, कथन किसका है? तो मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, सभी साथी कमेंट करते रहा करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं। ठीक है, अगला है, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? एक तो प्रश्न यही आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। और अब थोड़ा सा उसे यदि और कठिन किया जाएगा प्रश्न को, तो फिर ये कहा जाएगा कि कब किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? तो ये ईयर आएगी 1863 ईस्वी में। ठीक है, 1863 ईस्वी में। चलिए, चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है? तो चंडी चरित्र बहुत रचना महत्वपूर्ण है, गुरु गोविंद सिंह हैं। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र के रचनाकार गुरु गोविंद सिंह। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित्र। अगला है, सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो सखी संप्रदाय के संस्थापक बहुत बार पूछे जाते हैं, स्वामी हरिदास जी। कौन है? स्वामी हरिदास। ठीक है, सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो स्वामी हरिदास हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। चर्चित कहानी कसाईवाड़ा के रचनाकार कौन हैं? बहुत बार आती है, बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चित कहानी कसाईवाड़ा के रचनाकार कौन हैं? तो चर्चित कहानी कसाईवाड़ा के रचनाकार हैं शिवमूर्ति। कौन है? शिवमूर्ति। ठीक है, अगला है, तमाल के झरोखे से के लेखक कौन हैं? तमाल के झरोखे से लेखक इसके पूछे गए हैं। तमाल के झरोखे से इसके लेखक कौन हैं? बहुत अच्छा है ये ग्रंथ, विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र का ये निबंध है, विद्यानिवास मिश्र, तमाल के झोंके से, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, अगला, माया दर्पण के रचनाकार कौन हैं? तो माया दर्पण के रचनाकार कौन हैं आपको पता होंगे, आपको नहीं पता हैं तो आप नोट कर लीजिए, माया दर्पण श्रीकांत वर्मा। ठीक है, माया भी श्री, लक्ष्मी का ही पर्याय माया है, माया को भी श्री कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, तो श्रीकांत वर्मा। अगला है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्या को माना गया।
आराध्य को क्या माना गया, का किस रूप में आराध्य को देखा गया, ये है प्रश्न। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को पाया गया, बताओ क्या माना गया है। सूफी जो प्रेमाख्यान परंपरा है, ठीक है, उसमें आराध्य को प्राय क्या देखा गया है, ठीक है, ये बताया। आराध्या लिख दिया है, आराध्य होना चाहिए बस, ठीक है। तो आराध्य को क्या माना गया है, इस परंपरा में किस रूप में देखा गया है, देखा गया है प्रेमिका, ठीक है, किस रूप में देखा गया है, प्रेमिका के रूप में, ठीक। यहाँ देखा गया लिख दो, अब तो सही है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को देखा गया प्रेमिका के रूप में, किस रूप में देखा गया, प्रेमिका के रूप में, ठीक है। मतलब जो ईश्वर हैं वो प्रेमिका को माना गया है, ठीक है, और जो पद्मावती है उसे ईश्वर रूप में प्रतिबिंबित किया गया है, दिखाया गया है, और रत्नसेन उसे प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। अगला है करुणा सेंत का सौदा नहीं है। करुणा सेंत का सौदा नहीं है। सेंत का मतलब सेंत मैत में मिल जाए, सेंत मैत का मतलब होता है फ्री में। करुणा सेंत का सौदा नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है कोई चीज़ फ्री मिल जाए, कैसे मिला, अरे सेंत मैत मिल गई। सेंत मैत मतलब फ्री में, बहुत सस्ती, फ्री में, उसमें कुछ खर्च नहीं हुआ। तो ये कथन किसका है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किनका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलो अगला है विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो जाक देरदा, ठीक है। आपको बस देरदा याद रखना है, ये काफ़ी है, ठीक है। जॉक देरदा, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है, जॉक देरदा। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रश्न है ये। ओसिनरी, ओसिनरी पात्र है, बहुत महत्वपूर्ण पात्र है और बहुत पूछी जाती है। ओसिनरी किस ग्रंथ की पात्र है, ठीक है, तो बताओ ओसिनरी किस ग्रंथ की पात्र है, तो ओसिनरी उर्वशी की पात्र है। कौन से ग्रंथ की है, उर्वशी। और उर्वशी के रचनाकार पूछे जाएंगे तो आप बता देंगे रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, दिनकर जी की ये। और जब भी किसी कवि को हम उपनाम लिखेंगे उनका तो सिंगल कॉमा में लिखेंगे। उपनाम कैसे लिखते हैं, सिंगल कॉमा में ऐसे, ठीक है, दिनकर, ये सिंगल कॉमा। और उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, ये कमेंट करके बता दीजिए। महामाया किस उपन्यास की पात्र है, चलो बहुत अच्छा पात्र है ये महामाया। बताओ कौन से उपन्यास की पात्र है महामाया, कमेंट करके बता दीजिए, बहुत अच्छा है। तो महामाया किस उपन्यास की पात्र है, क्या बताएंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा इस उपन्यास की पात्र है महामाया, ठीक है। चलिए अगला है आस्था और सौंदर्य। आस्था और सौंदर्य आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं, तो आस्था और सौंदर्य आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं, आज रामविलास शर्मा जी हैं। कौन हैं, रामविलास शर्मा, आस्था और सौंदर्य, रामविलास शर्मा। अगला हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक बहुत सरल है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। कौन है जी, बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संपादन किया था, बहुत अच्छा। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए। अगला है भैरवी काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं, भैरवी, बहुत अच्छा है, कमेंट करके बताते चलो, साथ के साथ कमेंट करते रहा करो, जिससे पता चलता रहे कि आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और आप तक हमारी बात पहुंच रही है। तो भैरवी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं,
सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। ठीक है, कौन है? सोहनलाल द्विवेदी जी, सोहनलाल द्विवेदी जी। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी जी भैरवी काव्य के रचनाकार हैं। अगला है झीनी झीनी बीनी चदरिया का प्रकाशन वर्ष। झीनी झीनी बीनी चदरिया का प्रकाशन वर्ष तो है 1986 ईस्वी। ठीक है, कितना है? 1986 ईस्वी। और इसके झीनी झीनी, इसके लेखक कौन हैं? एक बार क्लास में हमने चर्चा की थी, तो आप इसके लेखक हमें कमेंट करके बता दीजिए। झीनी झीनी बीनी चदरिया, और इसका वर्ण विषय भी कमेंट करके बता दीजिए हमें। वर्ण विषय ये भी बहुत आता है, तो इसका वर्ण विषय क्या है ये भी बता दीजिए। ठीक है, चलो अगला है व्योमकेश दरवेश की विधा है। व्योमकेश दरवेश की विधा क्या है? ये जीवनी है। ठीक है, जीवनी संस्मरण में भी आ जाएगा, लेकिन विकल्प पर निर्भर रहेगा कि क्या विकल्प देता है। ठीक है, अगला है व्योमकेश दरवेश किनके संबंध में है? तो आप बता देंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसको लिखा किसने है ये आप कमेंट करके बता दो। हम कई बार बता चुके हैं। इसके लेखक कौन हैं ये आप कमेंट करके बताइए। व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं? ठीक, चलिए गोरखवाणी के संपादक। गोरखवाणी के संपादक बताओ। पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्त बड़थवाल। गोरखवाणी के संपादक कौन हैं? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला है सुअरदान के लेखक कौन है? चलो भाई, सुअरदान के लेखक, बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया ये तो। सुअरदान के लेखक पूछे जा रहे हैं, तो सुअरदान के लेखक बता दीजिए कौन हैं? सुअरदान के लेखक रूप नारायण सोनकर। रूप नारायण सोनकर। सुअरदान के लेखक कौन है? रूप नारायण सोनकर। चलो अब है 25वां प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है ये। देखो 1911 में जन्मे साहित्यकार। ठीक है, तो 1911 में जन्मे साहित्यकार का नाम आपको बताना है। कौन सा साहित्यकार 1911 में जन्मा है? ठीक है, तो बताओ भाई, कमेंट करो। महत्वपूर्ण साहित्यकार वैसे तो बहुत जन्मे हैं, तो पहला नाम हम किनका रख दें? नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म कब हुआ? 1911 में। ठीक है, दूसरा साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। ठीक है, इनका जन्म भी कब हुआ? तो इनका जन्म भी कब हुआ है आप कब बता देंगे? इनका जन्म भी हुआ है 1911 में ही। ठीक है, तीसरा नाम केदारनाथ अग्रवाल। तीसरा नाम क्या है? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक, चौथा नाम शमशेर बहादुर सिंह। चौथा नाम शमशेर बहादुर सिंह। ये सब कब जन्मे हैं? 1911 में। और 2011 में इन्हें कितनी साल हो गए? 100 साल। ठीक है, 2011 में इन्हें 100 साल हो गए। तो 1911 में जन्मे साहित्यकार नागार्जुन, अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, चलो अब हम अगला, कुछ मिनट बचे हैं आपके 30 मिनट में, तो हम आपको और प्रश्न लिखते हैं, आप उनका
उत्तर साथ के साथ देते चलेंगे, ठीक है। आप उनका उत्तर साथ के साथ देते चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अभी इस पे हम चर्चा कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा चलो 26वां विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा था उस समय हम बोल रहे थे तो विद्यापति की कविता का स्थापत्य कैसा है? श्रृंगारिक। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो, ठीक है। विद्यापति का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, ठीक है। के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, आध्यात्मिक कहना है। ये है, ये आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में और एकदम नया क्वेश्चन था। तो एकदम नया क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, ठीक है। तो जब नए क्वेश्चन बन रहे हैं तो नए पढ़ने भी चाहिए। 2021 टीजीटी में नए प्रश्न आए थे, इसीलिए सब चकमा खा गए। तो 2021 टीजीटी जैसे प्रश्न लेकर आ रहे हैं तो नए प्रश्न लाना भी स्वाभाविक है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, ठीक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है, ठीक है। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, ठीक है। किसके संबंध में है? विद्यापति के, ठीक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन हो गया। 26 प्रश्न हो गए। चलो अब 27वां देख लो। कलर कुछ व्याकरण के भी देख लो, कितना समय है। चलिए तो आगे के प्रश्न बढ़ाते हैं। सरिते शब्द रूप में विभक्ति है। सरिते में विभक्ति बतानी है तो सरिते में कौन सी विभक्ति है? सरिते में ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है, ठीक है। कौन सी विभक्ति का है? चतुर्थी। अगला है सिर्फ वेदों में प्राप्त होने वाला लकार। सिर्फ वेदों में प्राप्त होने वाला लकार लेट लकार। कौन सा है? लेट लकार, सिर्फ वेदों में मिलता है। सह युक्त प्रधाने में कारक है, करण कारक। कौन सा है? करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, क्या हुआ? करण कारक, ठीक है। साथ कोई जाता है, राम के साथ सीता जाती हैं, राम के साथ लक्ष्मण जाते हैं, गुरु के साथ शिष्य जाता है। सहयुक्त, साथ के योग में करण होता है, ठीक है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? नेपथ्य।
रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट। यदि चाहिए इसकी PDF तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, उसका लिंक हम दे देंगे, आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो इसकी PDF मिल जाएगी। ये 30 प्रश्न एक साथ आपको मिल जाएंगे, एक जगह पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, दिल खुश हो जाता है, पढ़ लेते हैं, लेकिन समय नहीं जो हम आपको क्लास में भी आपके कमेंट पढ़ के सुना पाएँ। ठीक है, और जो वीडियो में आवाज़ नहीं आई उसके लिए पुनः खेद है। ठीक, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर से मिलेंगे एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। राधे राधे कहते रहिए। जय हिंदी, जय भारत।